भोजन ऐसा बनाओ आनंद आ जाए। बन गया भोजन आपके स्वाद के अनुकूल, खा लिया, अंदाजा नहीं मिला कितना खाना है, एक रोटी दो रोटी फालतू खा गए स्वाद स्वाद के चक्कर में। अब कथा में तो बैठना दूर, घर में ही इंतजाम कर रहे हो कि पहले डॉक्टर बुलाया जाए कि गैस की गोली ली जाए कि कैसे एडजस्टमेंट बने। एक सेठ जी को मीठा खाना बहुत पसंद था, पर डायबिटीज थी, डॉक्टर ने बैन लगा रखा था। तो किसी रिश्तेदार के घर पे गए तो रिश्तेदार के यहाँ लड्डू का डब्बा आया और चीजें आई। अब कैसे खाएं, मन तो बहुत चल रहा है, लेकिन रिश्तेदार को भी पता है डायबिटीज है, अगर खा लिया तो पत्नी को फोन कर देगा और घर में घुसूंगा तो क्या हाल होगा फिर हमारा। तो रिश्तेदार जैसे किचन में गया चाय वाय लेने, सेठ जी ने क्या हुआ, लड्डू उठा के खा लिया। आहा, बहुत स्वाद लगा। जब तक आया 2-3 लड्डू मार गए, आनंद आ गया। अब पहला लड्डू जितना स्वाद लगा उतना स्वाद दूसरा नहीं लगा, और दूसरा जितना स्वाद लगा उतना तीसरा नहीं लगा। इतने में रिश्तेदार आ गया और देखा भैया ये तो लड्डू पे हाथ मार रहे हैं। रिश्तेदार भी खुश हुआ, चलो डायबिटीज होगी तो होगी, मन तो सबका ही करता है। तो कहा कि और ले लो एक। बोले नहीं नहीं नहीं, लेना पड़ेगा। दे दिया। अब रिश्तेदार का स्वभाव हमारे मिश्रा जी की तरह था कि पेट भरा होने के बाद भी एक प्लेट भोजन करा दें, ये कला हमारे मिश्रा जी के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं। नहीं, एक और ले लो, गांव से बन के आया है, घर का बना हुआ है। इनकी महानता विशेषता यही कि इनके यहाँ मोस्टली आइटम 99% आइटम होममेड है। चाहे वो आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे खाना हो, चाहे मीठा हो, सब क्या है, घर का बना हुआ है, घर से उत्पन्न हुआ है। तो उस चक्कर में थोड़ा और कर देते हैं और फिर इनका प्रेम। तो रिश्तेदार ने कहा और ले लो एक, और 5वां लड्डू जबरदस्ती लेकर ना उस रिश्तेदार के मुख में रख दिया। और जैसे ही 5वां लड्डू खाया, 4 से पेट भर गया, इच्छा भी मर गई। 5वां लड्डू ऐसा लग रहा है जैसे विष ही मुंह में दे दिया हो, जहर ही खिला दिया हो। अब क्या हो गया भैया, पहले लड्डू में इतना स्वाद आया और दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, और 5वां लड्डू जहर लगने लगा। इसे हम आनंद नहीं कह सकते, ये सिर्फ संसार का क्षणिक सुख है। सुख और आनंद में यही अंतर है बंधुओं कि आनंद जितना भोगा जाए, जितना लूटा जाए उतना बढ़ता है, और सुख जितना भोगा जाए उतना कम हो जाए। संसार की वस्तु क्षणिक सुख दे सकती है। कथा में बैठे हो, आनंद आ रहा है,